क्या नेतन्याहू ने अल्लाह के रसूल को देखा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अल्लाह के रसूल को देखा है? क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अल्लाह के रसूल को देखा है? जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखकर इतने बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। अगर वो बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलने लगे तो अल्लाह ताला इनको माफ क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह इनको भी माफ करेगा। बस शर्त यह है कि ये मौत से पहले इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लाम के रास्ते पर आ जाए और बुराइयां छोड़ दे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, जिसकी मगफिरत नहीं हो सकती, जिसका जहन्नम में जाना कंफर्म है, जिसको अल्लाह माफ नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की मगफिरत नहीं हो सकती। कोई कहेगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की माफी नहीं हो सकती। कोई कहेगा नरेंद्र मोदी की माफी नहीं हो सकती। कोई कहेगा योगी आदित्यनाथ की माफी नहीं हो सकती। ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सब अपनी अपनी राय अलग अलग देंगे, लेकिन कुरान की राय क्या है? अल्लाह क्या कहता है? किसकी मगफिरत अल्लाह करेगा और किसकी मगफिरत नहीं करेगा? आइए जानते हैं कुरान की एक आयत से। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नॉन मुस्लिम्स आए और वो कहने लगे, अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो क्या हमारी मगफिरत हो सकती है? क्या अल्लाह हमें माफ करेगा? क्योंकि हमें नहीं लगता कि अल्लाह हमें माफ करेगा, क्योंकि हमने बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया और बहुत सी इज्जतें लूटी, बहुत सी चोरियां की और बहुत से डाके डाले। तो क्या हमें अल्लाह माफ कर सकता है? आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई जवाब नहीं देते थे। जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए हुक्म मिलता था, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे। इस सवाल के जवाब में एक आयत नाजिल होती है कुरान की। वो आयत है सूरह अज़-ज़ुमर की, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53 में। अल्लाह ताला कहते हैं, कुल या इबादियल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन लोगों ने आपको सवाल किया है उनसे कहो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो मेरी रहमत से यानी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो भी इंसान कोई बुरा काम करता है वो अपने ही जान पर जुल्म कर रहा है, उसकी सजा उसी को मिलेगी। और जो कोई इंसान कोई अच्छा और नेक काम कर रहा है उसका सवाब उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं। तो जो लोग बुरे काम करते हैं वो अपने ही जान पर जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी मुसलमानों को कत्ल किया था या बुरे काम किए, इज्जतें लूटी, चोरी की, डाका डाले, वो मेरी रहमत से मायूस मत हो जाओ। अगर आप सुधरना चाहते हो तो आप सुधर जाओ और ये सब छोड़ दो। अल्लाह आपके पुराने गुनाहों को सब माफ कर देगा। एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि जो लोगों ने अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमानों को कत्ल किया, बहुत सी इज्जतें लूटी, बहुत से डाके डाले, बहुत सी चोरियां की और बहुत से घर उजाड़ दिए, उन लोगों को अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से मायूस मत हो जाओ, आप इस्लाम में आ जाओ, आप सुधर जाओ, मैं आपके सारे गुनाह माफ करने वाला हूँ। यह आयत को सुनने के बाद दो चीजें बहुत क्लियर है। पहली कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी माफी नहीं हो सकती, जिसकी मगफिरत नहीं हो सकती। चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हो, चाहे उसने कितने भी मुसलमानों को कत्ल किया हो, अगर वो मरने से पहले तौबा कर ले और सच्चाई के रास्ते पे पलट कर आ जाए तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कत्ल किया और बहुत सी मुसलमानों की इज्जतें लूटी, उनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और बुराइयां कर रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं, तो अल्लाह उनको माफ क्यों नहीं कर सकता? क्या नेतन्याहू ने अल्लाह के रसूल को देखा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अल्लाह के रसूल को देखा है? क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अल्लाह के रसूल को देखा है? जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखकर इतने बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। अगर वो बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलने लगे तो अल्लाह ताला इनको माफ क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह इनको भी माफ करेगा। बस शर्त यह है कि ये मौत से पहले इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लाम के रास्ते पर आ जाए और बुराइयां छोड़ दे। दूसरी बात बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला उन लोगों को माफ कर रहा है जो मुशरिक है, जो काफिर है, जिन्होंने मुसलमानों को अल्लाह के रसूल के सामने कत्ल किया, अल्लाह के रसूल से जंग लड़ी। तो क्या अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करेगा? जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं लेकिन साथ में गुनाह भी करते हैं, जो सूद, जिना और बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में फंसे हुए हैं, बिल्कुल अल्लाह इन्हें भी माफ करेगा। बस शर्त यह है इनके लिए भी कि वो गुनाहों को छोड़ दे और अल्लाह से माफी मांग ले। बहुत से ऐसे लोग हैं नॉन मुस्लिम्स में भी जो बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारा माशरे में, गांव में और शहर में बहुत बुरा नाम बन चुका है, तो अगर हम सुधरना भी चाहते हैं तो लोग शायद हमको बोलते रहेंगे कि अब क्या फायदा तेरा सुधर के, तूने तो बहुत जुल्म किया लोगों पर,
अब तेरा कोई फायदा नहीं। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, बस वो बुराइयों को छोड़ दे और अच्छाई के रास्ते पे चलने लगे, अल्लाह उसको माफ करेगा। इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी जो लोग सूद से, जिना से, शराब से और कबीरा गुनाहों से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तीर कमान से निकल चुका है, अब हम अगर रुजू भी करते हैं या सुधर भी जाते हैं तो लोग हमको बोलते रहेंगे कि तेरा क्या फायदा सुधर के, तूने तो बहुत शराब पी, तूने तो बहुत जिना किया और तूने तो बहुत लोगों को सूद बांटा। लेकिन ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे बाकी जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर आपकी मुलाकात ऐसे मुसलमान से हो जो सूद, जिना, शराब और बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में वो मुलविस है, तो आप उनको ये आयत जरूर बताइए कि अल्लाह ने उन लोगों को माफ किया जो अल्लाह के रसूल से जंग लड़े, मुसलमानों को अल्लाह के रसूल के सामने कत्ल किया, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, तो भाई तुमको क्यों नहीं माफ करेगा। तो ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे नॉन मुस्लिम से मुलाकात करते हैं तो उनको भी ये आयत जरूर बताएं कि अल्लाह ताला बाकी सारे गुनाहों को माफ कर देता है, बस आप अल्लाह से माफी मांग ले और बुराइयों को छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आप इस वीडियो के पैगाम को समझ चुके होंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।